Hello students. Today we will study the 5th chapter of Behind the Snake and the Mirror, and its writer is Beckham मोहम्मद बशीर. Students, ये स्टोरी एक डॉक्टर सर्प और एक दर्पण के विषय में है. एक दर्पण यानी शीशा. सब लोग शीशा देखना कितना पसंद करते हैं कि जब कभी घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर आते हैं या किसी के पास शीशा रखा हो तो वो मोस्टली टाइम शीशे में देखना, मिरर में देखना कितना पसंद करता है. लेकिन क्या आपने कभी किसी डॉग को, कैट को, बर्ड को या फिर किसी सांप को दर्पण में देखते हुए देखा है? तो यही स्टोरी एक डॉक्टर हैं, एक होम्योपैथिक डॉक्टर जो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं. ये एक हास्यजनक स्टोरी है स्टूडेंट्स. और डॉक्टर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और वो अपनी कहानी बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स को. और वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं, क्या किसी ने किसी स्नेक को मिरर में देखते हुए देखा है? तो सभी शांत हो जाते हैं. तो डॉक्टर कहता है कि मैंने मिरर में देखते हुए एक सांप को देखा है. और वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं और सभी लोग साइलेंट, एकदम शांत हो जाते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम भी सुनते हैं कि डॉक्टर क्या कहानी नरेट कर रहे हैं. हम अपना फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? Has a snake, क्या कभी कोई सांप coiled यानी लपेटे हुए, राउंड एंड राउंड, एनी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, क्या कभी कोई सांप आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर लपेटा मारे बैठा है? आ फुल ब्लडेड कोबरा. फुल ब्लडेड यानी भयंकर, एक भयंकर कोबरा, सांप. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी साइलेंट यानी शांत हो जाते हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये प्रश्न जो आता है, प्रश्न जो पूछते हैं वो एक डॉक्टर हैं होम्योपैथ के, जो पूछते हैं. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक. ये टॉपिक तब आया, यह विषय तब आया जब हम सांपों का जिक्र कर रहे थे. We listened attentively as the doctor continued with his tale. We listened attentively. हम सब ध्यानपूर्वक सुना हमने जब डॉक्टर अपनी इस कहानी को कंटिन्यूली सुना रहे थे. It was a hot summer night. एक गर्म रात थी. About 10 o'clock, लगभग 10 बजे थे. I had my meal at the restaurant and returned to my room. मैंने अपना मील, अपना भोजन एक रेस्टोरेंट में खाया और अपने रूम में वापस गया. I heard a noise from above as I opened the door. मैंने एक आवाज़ सुनी जो दरवाजे के ऊपर से आ रही थी. The sound was familiar one. आवाज़ फैमिलियर थी, परिचित थी, क्योंकि डॉक्टर हमेशा सुनता रहता था. One could say that the rats and I shared the room. कोई भी कह सकता था कि चूहे और मैं यानी नरेटर दोनों एक साथ रूम में रहते थे. I took out of my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. I took out of my box of matches, मतलब मैंने माचिस निकाली और टेबल पे रखा हुआ एक केरोसिन लैंप जलाया. The house was not electrified. घर में इलेक्ट्रीफाइड यानी बिजली की व्यवस्था नहीं थी. It was a small rented room. ये एक छोटा सा रेंटेड रूम, किराए का कमरा था. I had just set up medical practice and my earnings were meager. I had just set up medical practice. मैंने अभी अपना चिकित्सा का व्यवसाय शुरू ही किया था. And my earnings were meager. और मेरी जो earnings थी, मेरी कमाई वो बहुत ही कम थी. I had about 60 rupees in my suitcase. मेरे सूटकेस में केवल 60 रुपये थे. Along with some shirts and dhotis. और उसमें कुछ शर्ट और धोती रखी हुई थी. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. I also possessed one solitary black coat. कि मेरे पास solitary केवल एकमात्र एक काला कोट था जिसे मैं उस समय पहने हुए था. नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ. I took off my black coat. मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा. वाइट शर्ट, सफ़ेद शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट. वेस्ट यानी बनियान जो साफ नहीं था, गंदा मैला था. एंड हैंग देम अप, और उनको ऊपर लटका दिया. I opened the two windows in the room.
आई ओपन, मैंने खोली 2 विंडोज़, 2 खिड़कियाँ इन द रूम, कमरे में। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। इट वॉज एन आउटर रूम, यह एक बाहरी कमरा था, इसकी एक दीवार खुले आंगन के सामने थी। कि विद 1 वॉल फेसिंग, सामने थी, द ओपन यार्ड, खुले आंगन के। इट हैड अ टाइल्ड रूफ, यह एक खपरेल वाली छत थी। विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेवल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम, इट वाज लॉन्ग सपोर्टिंग, इसको सपोर्ट किया हुआ था। लॉन्ग गेवल्ड रेस्टेड ऑन द बीम, यह एक बीम पर टिकी हुई थी, दीवार के सहारे। देयर वाज नो सेलिंग, वहाँ कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम, और वहाँ पर नियमित रूप से चूहों का ट्रैफिक रहता था, आवागमन रहता था बीम से। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट, मैंने अपना बिस्तर लगाया और पुल्ड इट, इसको खींच लिया, क्लोज टू द वॉल, दीवार के सहारे। आई ले डाउन, मैं लेट गया, एंड बट, किंतु, आई कुड नॉट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गोट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द बरांडा फॉर अ लिटिल एयर, और मैं कुछ हवा खाने के लिए बाहर चला गया। बट द विंड गॉड सीम्स टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विंड गॉड यानी पवन देवता ने हैव टेकन ऑफ, छुट्टी पर चले गए हैं, उन्होंने छुट्टी ले रखी है। आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं वापस कमरे में गया, एंड सेट डाउन, और बैठ गया ऑन द चेयर पर। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। आई ओपन द बॉक्स, मैंने एक बॉक्स खोला जो बीनीथ, नीचे रखा हुआ था टेबल के, एंड टुक आउट अ बुक, और उसमें से एक बुक निकाली। द मटेरिया मेडिका एक बुक है जिसमें होम्योपैथिक की मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. I opened it, मैंने इसको खोला, at the table, मेज पर, on which, जिस पर, stood the lamp, जिस पर लैंप रखा हुआ था, and a large mirror, एक बड़ा शीशा। A small comb lay beside the mirror, और एक छोटा सा कंघा उसी के पास में रखा हुआ था। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. वन फील्स टेम्पटेड, कोई भी व्यक्ति ललायित हो सकता है, टेम्पटेड आकर्षित हो सकता है, टू लुक देखने के लिए, इनटू अ मिरर एक शीशे में, व्हेन इट इज़ नियर वन जब किसी के पास रखा हो, यानी मिरर जब किसी के पास भी रखा हो तो कोई भी व्यक्ति उसमें देखने के लिए इच्छुक हो सकता है। आई टुक अ लुक, मैंने एक दृष्टि डाली, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, इन दोज डेज, उन दिनों, आई वॉज, मैं था, ग्रेट एडमायरर, एक बड़ा प्रशंसक, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का, एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं स्वयं को सुंदर दिखाना चाहता था। आई वॉज अनमेरिड, मैं अनमेरिड भी था, अविवाहित था, एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ या मुझे लगा कि मुझे अपनी उपस्थिति को आकर्षित बनाना है, खुद को आकर्षित बनाना है, कि लोग मेरे से आकर्षित हों। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट। आई पिक्ड अप, मैंने उठाया, कॉम्ब, मैंने कॉम्ब उठाया और इसको अपने बालों में घुमाया, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो, और पार्टिंग यानी मांग निकाली, सो दैट, ताकि, इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, जिससे कि ये स्ट्रेट यानी सीधी और नीट क्लीन दिखे, साफ दिखे। अगेन, दोबारा, आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, फिर मैंने दोबारा ऊपर से कोई आवाज़ सुनी। 5 पैराग्राफ। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने निकटता से शीशे में देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और तभी मैंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन, निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली, कि मैं नियमित रूप से शेव यानी दाढ़ी बनाया करूँगा, हजामत बनाया करूँगा, एंड ग्रो अ थिन मेस्टेच, और एक पतली सी मूछ रखूँगा, टू लुक मोर हैंडसम, और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए।
आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आई वॉज आफ्टर ऑल, आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, कुआरा हूँ, एंड ए डॉक्टर, और प्रोफेशन से भी एक डॉक्टर हूँ। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने मिरर यानी दर्पण में देखा और मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, यह एक आकर्षित मुस्कुराहट थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, आई मेड अनदर, फिर मैंने दूसरा एक अर्थ शेकिंग यानी इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक निर्णय लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, आई वुड ऑलवेज कीप, मैं हमेशा रखूँगा, दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि इस अट्रैक्टिव स्माइल को मैं हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और अधिक सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि आखिरकार मैं एक कुआरा हूँ और प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, फिर दोबारा से वही आवाज़ ऊपर से आई। आई गोट अप, मैं उठा, पेस्ड अप एंड डाउन, इधर उधर घूमा द रूम, कमरे में। देन अनेदर लवली थॉट स्टक मी, फिर दूसरा प्रिय विचार मेरे माइंड में आया, स्टक मी, मेरे मस्तिष्क में आया। आई वुड मैरी, मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, कि मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा। एंड आ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी चिकित्सा भी अच्छी चलती हो। शी हैड टू बी फैट, लेकिन वह मोटी होनी चाहिए। फॉर अ वैलिड रीज़न, इसका एक वैलिड यानी महत्वपूर्ण कारण है। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कभी कोई मूर्खतापूर्ण गलती करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे भागने की आवश्यकता हो, तो शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वे मेरे पीछे ना दौड़ सके और मुझे पकड़ ना सके। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, इन विचारों के साथ, इन विचारों को अपने मस्तिष्क में लिए हुए, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। आई रिज्यूम्ड, मैंने दोबारा से खुद को चेयर पर बैठा लिया जो टेबल के सामने रखी हुई थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबव, लेकिन अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फैलन, सडनली अचानक, देयर केम अ डल थर्ड एक भद्दी सी धम की आवाज़ आई, जैसे कि कोई रबर ट्यूब हैड फैलन गिर गया हो, टू द ग्राउंड, जमीन पर। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, कि मुझे विश्वसनीय रूप से उसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। ये निश्चित रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, इवन सो, फिर भी मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा कि आई वुड टर्न अराउंड, कि मुझे घूमकर टुक अ लुक, एक बार देख लेना चाहिए। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं घूमा, देन अ फैट स्नेक, एक मोटा सा स्नेक, रिगल्ड यानी रेंग कर, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के बैक यानी पीछे की साइड से आया, एंड लैंडेड, बैठ गया, ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस, यानी द स्नेक्स लैंडिंग, स्नेक का बैठना, एंड और माई टर्निंग, मेरा मुड़ना, बर्थ है सिमुलेटेशंस, यानी एक साथ। आई डिडेंट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिडेंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडेंट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया भी नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा करने के लिए समय ही नहीं था। द स्नेक स्लीदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट एंड अबव द एल्बो। द स्नेक स्लीदर्ड यानी फिसला, अलोंग माई शोल्डर, मेरे कंधे पर, एंड कोइल्ड लपेटे मारकर बैठ गया,
अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, यानी मेरे बाएं भुजा पर कोहनी के ऊपर। द हुड वॉज स्पीड आउट, उसका हुड यानी फन फैला हुआ था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचेज फ्रॉम माई फेस, और उसका जो सिर था वो हार्डली मुश्किल से ही 3 या 4 इंच दूर था मेरे चेहरे से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। इट वुड नॉट बी करेक्ट, यह कहना उचित नहीं होगा कि मैं केवल वहाँ पर अपनी सांसें रोके हुए बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उस समय भी मेरा मस्तिष्क सक्रिय था, मेरे मस्तिष्क में विचार आ रहे थे। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, दरवाज़ा अंधेरे में खुला हुआ था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, और कमरा जो है चारों तरफ से अंधकार से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की रोशनी में आई सेट, मैं बैठा हुआ था। देयर, वहाँ, लाइक ए स्टोन इमेज इन अ फ्लैश, यानी मांसल पत्थर की मूर्ति के समान, एक जिंदा पत्थर की मूर्ति के समान मैं बैठा हुआ था। 8 पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. I felt, उस समय मुझे संसार को बनाने वाले यानी इस ब्रह्मांड की रचना करने वाले का एहसास हुआ। गॉड वॉज देयर, भगवान ईश्वर वहाँ थे। सपोज आई सेड समथिंग, मैं कुछ कह देता ऐसा मानो, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और वह उसे पसंद नहीं आता। तो आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ऑफ गॉड। इसीलिए आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं में, टू राइट इन अ ब्राइट लेटर्स, एक चमकीला पत्र लिखने का, आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, अपने छोटे हृदय के बाहरी ओर से। द वर्ड्स, जो शब्द थे वो क्या थे? ओ गॉड, हे ईश्वर। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, कि मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द है। इट वॉज एज इफ आ थिक लेडन रोड, इट वॉज, ये ऐसा था जैसे कि किसी ने कोई लेडन रोड, कोई छड़, कोई पिघली हुई छड़, नो आ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, कि जो आग जलाकर किसी ने पिघला दी हो और वो मेरे भुजा पर रख दी हो। जो वॉज स्लोली पुट, वो वॉज थी स्लोली, धीरे धीरे, बट किंतु पावरफुल्ली क्रैशिंग माई आर्म, कि वह धीरे धीरे पिघल रही थी, दबा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरी शक्ति के साथ उसने मेरी भुजा को दबा दिया है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा था जैसे कि भुजा ने अपनी सारी शक्ति को खो दिया है, या ड्रेन, सूख गई है उसकी सारी पावर। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था? 9 पैराग्राफ। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरे स्लाइटेस्ट, हल्के से मूवमेंट यानी हिलने से भी वह सांप मुझे काट सकता था। डेथ लग्ड 4 इंचेज अवे, लग्ड, झूल रही थी, यानी मृत्यु में मुझसे लगभग 4 इंच दूरी पर झूल रही थी, लटक रही थी। सपोज इट स्ट्रक, अनुमान लगाओ अगर वो मुझे काट लेता तो। व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मेरे पास ऐसी क्या दवाई थी जो मैं ले लेता। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कि कमरे में कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं थी। आई वॉज, मेरे पास, की बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, कि उस समय मैं केवल एक असहाय, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर बना था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीवली एट माई सेल्फ, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया, और अपने ऊपर फीवली, धीमे से मुस्कुराने लगा। इट सीम्सड एज इफ गॉड एप्रिसिएटेड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ उस समय जैसे भगवान मेरी प्रशंसा की, इस बात की मेरे लिए प्रशंसा की। द स्नेक टर्न इट्स हेड, स्नेक ने अपने सिर को घुमा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, उसने मिरर में देखा, दर्पण में देखा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, उसने उसमें अपना प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब,
देखा। आई डू नॉट क्लेम that it was the first snake that had ever looked into a mirror. I do not claim, मैं दावा नहीं करता हूँ that it was the first snake, कि यह पहला सर्प था जिसने कभी अपना आप को शीशे या दर्पण में देखा है। But it was certain that the snake was looking into the mirror, लेकिन यह बात सर्टेन निश्चित थी कि वो स्नेक लुकिंग देख रहा था into the mirror, दर्पण में ही देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वह अपनी ब्यूटी, अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेस और यूजिंग आई शैडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। वॉज इट ट्राइंग, क्या वह प्रयास कर रहा था, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का, अबाउट ग्रोइंग अ मस्टैच, अपनी मूछें उगाने का, और या यूजिंग आई शैडो, या अपनी आँखों पर आई शैडो लगाने का, मस्कारा लगाने का, या बर्मिलियन का, अपने फोरहेड यानी माथे पर टीका लगाने का, ऐसा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं जानता था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉट सेक्स, क्या लिंग था इस स्नेक का, सांप का लिंग क्या था। वॉज इट मेल और फीमेल, क्या वह नर था या मादा। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनबाउंड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लेदर्ड इनटू माई लैप। फॉर द स्नेक यानी सांप, अनबाउंड लपेटा, खोल लिया, इटसेल्फ स्वम, सांप ने स्वयं ही लपेटा, खोला, और फ्रॉम माई आर्म मेरी भुजा से, एंड स्लोली धीमे धीमे, स्लीदर्ड यानी फिसल गया, इनटू माई लैप मेरी गोद में। फ्रॉम देयर वहाँ से, इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, कैप्ट रेंग कर वह टेबल पर चढ़ गया, एंड मूव टुवर्ड द मिरर और दर्पण के पास पहुँच गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, परहैप्स शायद, इट वॉन्टेड टू एंजॉय वह आनंद लेना चाहता हो, इट्स रिफ्लेक्शन अपने प्रतिबिंब का, एट क्लोजर क्वार्टर्स शायद और भी ज़्यादा निकट जाकर के दर्पण के वह अपने प्रतिबिंब का आनंद लेना चाहता हो। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनिटी, आई वॉज नो मेयर इमेज, अब मैं कोई पत्थर की मूर्ति बना हुआ नहीं रह गया था। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अब मैं मांसल यानी ताकतवर इंसान बन गया था अचानक। और स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, फिर भी मैंने अपनी सांस रोके हुए, आई गोट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर पे से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द बरांडा, क्वाइटली शांतिपूर्वक, वेंट आउट बाहर गया, थ्रू द डोर दरवाजे से, इन टू द बरांडा बरांडे में। फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। फ्रॉम देयर वहाँ से, आई लेफ्ट मैंने उछाल मारी, इन द यार्ड बरांडे में, सॉरी आंगन में, और वहाँ से तेज़ी से भागकर निकल गया, जितनी भी तेज़ मैं दौड़ सकता था, जितनी तेज़ दौड़ने के मैं योग्य था उतनी तेज़ वहाँ से मैं दौड़ा। फीव, फीव यानी छी। ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, फिर वहाँ पर जो भी व्यक्ति सुन रहे थे उन्होंने कहा कि फिर हमने राहत की सांस ली। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है। नो नहीं, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, कि भगवान को कुछ और ही पसंद था। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। माई लाइफ कंपेनियन, मेरी जो लाइफ कंपेनियन यानी मेरी पार्टनर है, इज़ द थिन रेडी पर्सन, एक पतली सरकंडे की भांति है, विद द गिफ्ट ऑफ आ स्प्रिंटर, स्प्रिंटर यानी धावक, जिसको दौड़ने का कोई उपहार प्राप्त हुआ है। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब तुम दौड़े तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा किया।
द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, कि मैं दौड़ता ही गया जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंचा। इमीजिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, तुरंत ही आई स्मीयर्ड ऑयल, मैंने ऑयल की मालिश की, ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने पूरे बदन पर, एंड टुक अ बाथ, और मैं नहा लिया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथ, मैंने साफ कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अगली सुबह लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड्स, अपने दोस्त के साथ, एंड 1 or 2 अदर्स, 1 या 2 अन्य व्यक्तियों को लेकर, टू माई रूम, मैं अपने कमरे में गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से अपना सामान मूव करने के लिए, हटाने के लिए। बट बी फाउंड, हमने पाया, बी हैड लिटिल टू कैरी, कि ले जाने के लिए हमारे पास थोड़ा ही बचा था, क्योंकि सम थीव्स हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि कुछ चोर ने रिमूव पहले ही हटा लिया था, मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, अधिकांश मेरा सामान वहाँ से पहले ही हटा लिया था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, कमरा बिल्कुल साफ हो गया था, बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं था, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, कि चोर अपने पीछे एक वस्तु छोड़ गया था, एज अ फाइनल इंसल्ट, जैसे कि वो अंत में मेरा अपमान करना चाहता हो। What was that? I asked. मैंने पूछा, वह क्या था? द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, माई बेस्ट, या मेरा बनियान, द डर्टी गंदा बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, शायद जो साथी यानी चोर था वह सफाई का ज़्यादा उसे ज्ञान था, इसलिए वो मेरा बनियान छोड़ गया है। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, वह रास्कल आवारा या दुष्ट व्यक्ति इसको ले जा सकता था और वापस साबुन और पानी से धोने के बाद इसको यूज़ कर सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, डॉक्टर क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने उसे उसके बाद फिर कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक, वह एक ऐसा सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स आउन ब्यूटी, जो अपने सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध हो गया था या आकर्षित हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।